Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the New Sasta YouTube channel. All the video of the New Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. Question number 1. The cost of diamond varies directly as the square of its weight. Once is diamond broke into 4 pieces with weights in the ratio 1:2:3:4. When the pieces were sold, the merchant got rupees 70,000 less. Find the original price of the diamond. देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पहले ही बता चुका हूं कि अच्छा क्वेश्चन आने वाला है जो कि अब आ चुका है और आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. The cost of diamond varies directly as the square of its weight. कहने का मतलब है कि डायमंड हीरे की जो मूल्य है उसके वजन का वर्ग के बराबर है, के समानुपाती है. Once this diamond broke into 4 pieces, एक बार ये जो है हीरा 4 टुकड़ों में गिर करके टूट गया. विथ वेट इन द रेशियो, जिसका वजन का अनुपात 1:2:3:4 है. व्हेन द पीसेस वर सोल्ड, जब उस टुकड़े को बेचा गया था, द मर्चेंट गोट रुपीज 70,000 लेस. तब जो मर्चेंट था, जो बेचने वाला व्यापारी था, उसको 70,000 रुपया कम मिला था. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड. तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है आप लोगों को पूछ रहा है. तो देखिए ये 4 रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4. ये 4 टाइप का डायमंड था और इसको 70,000 रुपीज कम मिला हुआ था लेस. जो फाइनल प्राइस है वो 70 रुपीज कम है. अब यहां पर कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट यहां पर दिया हुआ है, डायमंड वैरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. इसका मतलब जो कॉस्ट है डायमंड का इस तरह का डायरेक्टली मतलब ऐसे करना है, उसके वजन का मतलब ये जो वेट है इसका स्क्वायर है. तो जब ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखेंगे आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर इनडायरेक्टली रहता तो इसको 1/, कर देना पड़ता. ये डायरेक्टली है तो ये 1/, होगा नहीं. तो इसको हम लोग को क्या करना है कि ओनली कांस्टेंट लगा करके इसको हम लोग पुट करेंगे. तो देखिए ये कॉस्ट हमारा बचता है इक्वल टू, ऐसा जब रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो के कोई कांस्टेंट पुट कर दिया जाता है. जिसका ये वेट है तो डब्ल्यू कर देते हैं हम लोग. इस तरह का हो गया. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वेट क्या क्या है रेशियो का है. 1 2 3 4. देखिए 1 + 2 + 3 + 4 और ये स्क्वायर है. तो हम लोग इसको लेके चलेंगे के 7 10 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था. ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट. देखेंगे कि हिंदी में वास्तविक कॉस्ट बोला जाता है. तो के और 10 का स्क्वायर करेंगे 100. ये एक आप लोगों को छोटा सा इक्वेशन बना. और अगला ये क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि इसका फाइनल प्राइस हम लोग को निकालना है. तो देखिए फाइनल प्राइस यानी फाइनल कॉस्ट, सॉरी प्राइस कॉस्ट सेम होता है. तो फाइनल कॉस्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो के और ये देखिए इसका स्क्वायर बोला है. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर. आप लोग समझ रहे होंगे. ये स्क्वायर हम लोग पुट कर दिए तो के बना. टोटल हम लोग करेंगे यहाँ पर 1 + 4 + 9 + 16. तो के 30. ये देखिए फाइनल प्राइस, फाइनल कॉस्ट हो गया. फाइनल कॉस्ट और ये ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी इक्वेशन 1 और 2 कर दीजिए. अब हमारा एक छोटा सा कंडीशन दिया हुआ है जो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है. छोटा सा कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है फाइनल कॉस्ट से 70,000 रुपया उसको कम मिला है. तो हम लोग फाइनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग का 100K है और फाइनल कॉस्ट 30K है. इक्वल टू 70,000 हम लोग को करना है.
70,000 और देखिए 70K इक्वल टू 70,000, जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये हम आप के का वैल्यू आ गया 1000। लेकिन आप लोगों को पूछा है कि ओरिजिनल क्या है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो 100K, तो 100 इंटू ये देखिए 1000, तो 1 लाख आंसर है। समझ गए होंगे कि क्या पूछा था हम लोग को? पूछा था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, ये देखिए हमारा 1 लाख, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई पे, हिंदी में भी एक बार मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि 2 ऑरेंज 3 बनानास एंड 4 एप्पल्स कॉस्ट ₹15, 3 ऑरेंज 2 बनानास 1 एप्पल ईच कॉस्ट ₹10। आई बॉट 3 ऑरेंजेस 3 बनानास एंड 3 एप्पल्स, हाउ मच डिड आई पे? तो हिंदी में कह रहा है कि 2 संतरे, 3 केले और 4 सेब जिसका मूल्य ₹15 है। 3 संतरे, 2 केले और 1 सेब का मूल्य ₹10 है। आई बॉट यानी मैंने खरीदा 3 ऑरेंज, 3 बनाना और 3 एप्पल, मुझे कितना रुपया पे करना पड़ा ट्रेडर को? तो देखिए सिंपल है, छोटा सा हम लोग लेते हैं 2 ऑरेंज, सबको प्लस कर दीजिए, 3 बनाना और 4 एप्पल, इसका प्राइस है ₹15। एक छोटा सा इक्वेशन बनाइए, 3 ऑरेंज, 2 बनाना, 1 एप्पल, इसका प्राइस ₹10 है। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर, देखिए 2 ऑरेंज, 3 बनाना और 4 एप्पल ऊपर में दिख रहा है। अगला स्टेप कर रहा है कि 3 ऑरेंज, 2 बनाना और 1 एप्पल, जिसका प्राइस है ₹10, ये भी दिख रहा है। तो ये ₹15 और ये देखिए ₹10, दोनों स्टेप को आप लोगों को देखना है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे ना, 1 और 2 को प्लस कर दीजिए। देखिए सामने दिख रहा है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 और 3 5, 5 ऑरेंज, 3 2 5, 5 बनाना और 4 1 5, देखिए 5 एप्पल, इसको भी प्लस कर देना है। 15 और 10 25, 25 हो जाएगा, 15 10 25। देखिए 5 ऑरेंज, 5 बनाना और 5 एप्पल का प्राइस है ₹25। क्लियर है? तो 1 ऑरेंज का निकाल दीजिए, 1 बनाना का निकालिए, 1 एप्पल का निकाल दीजिए। देखिए 5 ऑरेंज, 5 बनाना, 5 एप्पल का प्राइस ₹25 है। तो 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 1 एप्पल का कितना हो जाएगा? इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे ₹5 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछ रहा है 3 ऑरेंज फाइंड आउट करना है, 3 ऑरेंज, 3 बनाना और 3 एप्पल। तो 1 ऑरेंज, 1 बनाना, 1 एप्पल का ₹5 है। तो 3 ऑरेंज, 3 बनाना और 3 एप्पल का हो जाएगा, यहां भी 3 से इंटू कर दीजिए, ₹15। ये हमारा आंसर है। छोटा सा लिखना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। कॉपी कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह आप लोग कॉपी कर लीजिए। और इस तरह का टेक्निकली जो मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल है, मेंस एग्जाम के लिए है। आप लोग एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, ये सब का मेंस लिखेंगे तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में इससे इजी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, from each of the two given numbers, half the smaller number is subtracted. Of the resulting numbers, the larger one is 3 times as large as the, sorry 2 बार द लिखा गया है, smaller. What is the ratio of the two numbers? वो 2 numbers का रेशियो फाइंड आउट करना है कि वो 2 नंबर क्या क्या है। तो एक बार समझ लीजिए, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 नंबर, प्रत्येक 2 दिए हुए संख्याओं में से हाफ द स्मॉलर नंबर, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उसका आधा, इज सबसेटेड यानी माइनस कर दिया गया, घटाया गया।
ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स द लार्जर वन। अब कह रहा है कि वो जो एक बड़ा नंबर बना उसके परिणाम संख्याएं, जो बड़ी संख्या है वो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना एज लार्ज एज द स्मॉलर, 3 गुना बड़ा है जो छोटी संख्या जिसको बनाया गया उससे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। तो वो 2 नंबर्स का रेशियो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई कर दीजिए। अब जो हमारा कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन हम लोग को देखना है। कह रहा है कि 1 मिनट, इसको 2 नंबर्स नहीं, एक लार्जर और एक स्मॉलर कर दीजिए। स्मॉलर एंड लार्जर नंबर बी एक्स एंड वाई कर दीजिए। क्योंकि हम लोग 2 नंबर्स में एक्स और वाई करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसी में से स्मॉलर और लार्जर नंबर को हम लोग सपोज करते। देखिए स्मॉलर नंबर हम लोग का एक्स बनता है, लार्जर नंबर वाई बनता है, तो ये ध्यान देना है। अब हमारा जो कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन देखिए वाई लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का हाफ, ये एक नंबर बन गया। ये 3 टाइम्स कह रहा है जो आपको स्मॉलर नंबर जो हाफ हम लोग माइनस किए थे उसका। देखिए यही कंडीशन आपको पूरा क्वेश्चन पे दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ है। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक नंबर बन गया। ये नंबर जैसे बना तो इसका मतलब ये जो स्मॉलर नंबर है इसका 3 टाइम्स है। कौन नंबर? ये देखिए लार्जर नंबर। अब इसमें हम लोग इस तरह का कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लीजिए 3x माइनस 3x/2 और इसको लेफ्ट तरफ राइट तरफ ले लीजिए, सेम टर्म 3x और यहाँ पे 3x माइनस 2 प्लस x/2। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमारा बनता है क्या बनेगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा और 3 2 6 माइनस 3 3 और 1 4x बन गया। तो देखिए 2 से कैंसिल, सेम 2x y इक्वल टू 2x, सो दैट y इज टू x इक्वल टू 2:1। देखिए हमारा आंसर है, बिल्कुल इजी मेथड, बहुत ही यहां पर मेंशन किया हुआ है, उस पर किया हुआ है। आप लोगों को ये ध्यान देना है, मैंने इसको एकदम शॉर्ट पे कॉन्सेप्ट बना दिया है। देखिए ये कॉन्सेप्ट को आप लोग इस क्वेश्चन पे पूरा मेंशन किया हुआ है। ये लार्जर नंबर, ये देखिए नंबर है, इसका 3 टाइम्स है, किसका? ये स्मॉलर नंबर बना देना है। ये स्मॉलर नंबर बन गया, इसका 3 टाइम्स कौन हो गया? ये लार्जर नंबर हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2:1, एक छोटा सा लिखना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह का थोड़ा सा करना पड़ेगा। कोई डिजिट को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह का टेक्निकली आप लोग को नहीं चलना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी एकदम छोटा सा है, इसको केवल आप लोग रेशियो को इस तरह का सेपरेट कर लीजिए, 5:2 क्रॉस इनटू कर दीजिए। 5 3 देखेंगे आप लोग ध्यान से, 5 3 15, 4 2 8, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 7। और ये 7 जो है आपका सेविंग को, यहां पर जो सेविंग 4900 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है। तो ये 700 हमारा आंसर नहीं आया। 700 में से आपको देखिए ये इनकम है, यानी ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। देखिए एक्सपेंडिचर पूछ रहा है हम लोग, एक्सपेंडिचर बी का, ये हम लोग का ए है, ये बी है। तो बी का एक्सपेंडिचर देखिए ये है, तो 2 यूनिट दिख रहा है, 2 रेशियो दिख रहा है, तो ये 700 को 2 से इंटू कर देना है, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए और बी, ए एंड बी। देखिए ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात यानी व्यय का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक 4,900 रुपया की बचत करते हो तो फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ बी। तो बी का खर्च क्या है, बी का व्यय क्या है, वो हम लोग को पूछ रहा है। देखिए बी का व्यय हम लोग का 1400 है। कुछ नहीं करना था इसमें, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, इसको
सीधा सीधी रेशियो को इस तरह का अलग कर दीजिए और क्रॉस इनटू कर दीजिए। जो ज्यादा है उसी से कम को माइनस करें। देखिए 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो ये 8 को माइनस कर दिए, 7 आया, 7 आया, आपको ये 7 को डिवाइड कर दीजिए। जो बचा इसको आप लोग जहां पुट करेंगे उसी का वैल्यू निकलेगा। बी का इनकम पुट करेंगे तो इंटू 3 करना होगा। फिर ए का इनकम पुट करेंगे तो 700 इंटू 4 करना होगा। फिर ए का एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो देखिए 5 है तो 700 इंटू 5 करना होगा। फिर बी का एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 700 इंटू 2 करना होगा। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट पे। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई होता है, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो इक्वल रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे रेशियो का डिफरेंस तो अलग अलग है, 4:3 यानी यहाँ 1 का डिफरेंस है, 5:2 यहाँ 3 का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी देखिए ये हम लोग अप्लाई किए। इनकम एक्सपेंडिचर वाला केस में इसको अप्लाई करना है। सो इनकम एक्सपेंडिचर वाला केस में जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आप लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, find the sum of the numbers। करेंगे दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दी जाए तब अनुपात 1:2 हो जाता है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, उस संख्याओं का योग, कुल योग क्या है ज्ञात करें। हिंदी में इसलिए मैं बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। अब द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3। 2 नंबर्स का जो रेशियो है 2:3 है और प्रत्येक नंबर्स इसमें 3 माइनस कर दिया गया, तब रेशियो चेंज होकर के 1:2 हो जाता है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो वो संख्याओं का सम क्या होगा, वो संख्याओं का टोटल योग क्या होगा। तो देखिए इसको भी रेशियो को इस तरह का सेपरेट कर दीजिए, इसको भी यहां पर लिख दीजिए और ये क्रॉस इनटू कर दीजिए। 2 2 जे 4, 3 1 जे 3, कितना बचा 1 बचा। 1 से जितना नंबर घटाया बढ़ाया जाता है, इंक्रीज डिक्रीज जो रहता है उसको डिवाइड करना रहता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा 3 रहेगा। इस 3 को आप लोग जहां पर, ये नंबर्स हमारा ये दोनों नंबर्स था, सम बोला है, आप लोगों को ये दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 और +3 5 और इसको इंटू करना है। तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पे। मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं ट्रिक्स में बता रहा हूं और जो कॉन्सेप्चुअल होता है मैथ्स का होता है वो मैथ्स के लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं ट्रिक्स में भी सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी मैथ्स हो पीटी हो। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।